स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। रेग्स, प्लीज ध्यान रखना कुछ जले नहीं। वो क्या है ना, पूजा में जली हुई चीजों का भोग नहीं लगता है। शराब सौरभ। अरे अब इसे क्या हुआ? इसे भी अभी ऑफ होना था। अभी देखो कहा था मैंने, सिलेंडर बहुत पुराना है, मैं नया सिलेंडर लाया हूँ। हो तो यही है वो सिलेंडर जिससे तुमने मेरा पैर तोड़ा था? हाँ 4x, तुम्हें तो हर बात पे लड़ने का बहाना सही होता है। एक काम करो, तुम मेरे साथ बाहर चलो। साजन तू सिलेंडर बदला, ठीक है? हाँ बेटा। मम्मी जी, ये हलवा मैंने बनाया। वाओ भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी है, मतलब टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। रमेश भैया, पूजा के बाद सबसे पहले आप मुझे प्रसाद दोगे। पक्का दीदी, हम आप ही को देंगे। वैसे भी भावना भाभी इतना टेस्टी प्रसाद बनाती हैं। वैसे भी इस हलवे की खुशबू से पता चल रहा है कितना टेस्टी बना होगा। रमेश, ये हलवा मैंने भी बनाया, मैं भी यहीं थी। ओके? हाँ भाभी जी, हलवा बनने के बाद आप इसे मिला रही थी। बेशरम, इसने बनाया है, अगर तू कह देता तो क्या आ जाता? सॉरी बाजी। अच्छा खेल खेलूंगा, लेकिन उटर भी लगा रहे और गैस भी निकलते रहे। रमेश घी का है? भावना जी घी। हाँ एक से रमेश घी लेकर आओ ना। रुको रमेश, मैं लेकर आता हूँ, वरना सब कहेंगे कि सारा काम भावना नहीं किया है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं भाभी, वो गैस नहीं चालू हो रही थी, वो दूध गर्म कर रहा था ना। तो सिलेंडर में देखो ना, पाइप में देख के क्या होगा? हाँ भाभी, वो कभी कभी पाइप गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वही देख रहे थे। अच्छा, तो मैं ऑन करके देखूं कि ये चल रहा है या नहीं। ऐसे घूर क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे आता नहीं है? अभी बता दो। क्या हुआ भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? गैस चालू नहीं हो रहा है। अच्छा भाभी जी, आप जाइए, हम देख लेते हैं। भाभी जी बिना गैस चालू करने तो आती नहीं है, और काम ऐसे करती है इसे महारत हासिल हो। रमेश, भाभी को तो कुछ तो करना आता है। युवराज, सुहानी, तुम दोनों हवन के लिए बैठो। जी। हवन के लिए लकड़ियां लेकर आइए। सॉरी, एक काम करो, ये टिश्यू इस्तेमाल कर लो। अगर तुम्हें धुएं से प्रॉब्लम हुई ना तो अपना मुंह कवर कर लेना। ओके? थैंक यू। वानी, साजन का है? प्लीज सर, साजन जहाँ है ना उसे वहीं रहने दो, उसे यहाँ बुलाने की तो जरूरत नहीं है। ओके? क्यों भाभी, वो भी तो हमारे परिवार का सदस्य है ना, तो उसे भी पूजा में होना चाहिए।
प्लीज सुहानी, ए तो वो इस फैमिली का मेंबर नहीं, एंड बी अगर वो यहाँ आएगा तो सारे काम बिगाड़ देगा। भाभी प्लीज। अच्छा बस, अब आप दोनों आर्ग्यू करना बंद कीजिए प्लीज। साजन इस घर का बॉस हो गया, हर जगह उसे लेकर जाना। सॉरी, मेरी गलती थी जो मैंने पूछ लिया। यहाँ खत्म होती है बिरला परिवार की कहानी। ये दरवाजा किसने बंद किया? घर में हवन हो रहा है, खिड़की दरवाजे क्यों बंद है? बहुत धुआं है, बैठे कैसे सब लोग? पता नहीं, हम भी यही सोच रहे हैं। आओ चलो। सोमू कैसी है तू? तू कैसी है? ये लोग कहाँ से आ गए? सारा बैंक तो पड़ो। कैसी है तू? और मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं? बहुत धुआं लग रहा है, हम पानी पी के आते हैं। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद क्यों? गैस की बदबू आ रही है ना? I know। विवाद गैस लीक कर रही है। युवराज उसे छोड़ो, पहले एक खिड़की खोलो। युवराज ये खिड़की नहीं खुल रही, जल्दी आओ, देखो ये खुल नहीं रही है। बाहर हवनकुंड में आग लगी और यहाँ पर गैस। तुम एक काम करो कि बाहर जाओ, सबको कहो कि सारे दरवाजा और खिड़कियां खोल दे प्लीज। जाओ। नहीं तुम छोड़ के कैसे? सुहानी यहाँ मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ। नहीं तुम भी चलो। सुहानी बहस मत करो प्लीज, गो 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 गो। माँ, दादी जल्दी से दरवाजा खिड़कियां खोलिए। हाँ, अंदर गैस लीक कर गई है। क्या?
पानी खत्म। अरे यार मैं सुहानी, युवराज कहाँ है? युवराज अंदर वो सिलेंडर ठीक कर रहा था। सिलेंडर के साथ छिड़कानी किसने की थी? उसे शांत कर बेटा। युवराज कुछ नहीं हुआ है, वो गलती से हो गया होगा, पाइप कभी कभी फट जाती है। नहीं माँ जी, सारी पाइपें सही थी, हम खुद ही चेक करके लेके आए थे। नहीं रमेश, मुझे याद है साजन कह रहा था कि पाइप में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं भाभी जी, आपको ऐसा लग रहा है, उस बेचारे को ये भी नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। What the hell? मतलब वो साजन मुझसे झूठ बोल रहा था। अभी क्या अभी उसे बुलाओ। रमेश, मैं बोल रही हूँ कि उसने मुझे यही कहा था। रेक्स प्लीज, ये तुम्हारे या साजन के बारे में बात नहीं हो रही है। हर चीज को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग रुकिए। सोचने की बात तो ये है कि घर में हवन हो रहा है, इतना धुआं हो गया है, तो ये सारे खिड़की दरवाजे बंद किसने किए? घर चारों तरफ से बंद था, ये कैसे? राइट, घर किसने बंद किया? मैंने पूछा घर किसने बंद किया? मैंने। ओके, इनफ गाइस, बहुत हो गया इसका नाटक। जब से ये इस घर में आया है कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी इसे इस घर से बाहर निकालो। रेक्स सही कह रही है, हमने उसी टाइम मना किया था। इसके जैसे लोग ही सबको धोखा देते हैं। क्यों दादी? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए आप उस पर भरोसा नहीं कर सकती? दादी, भगवान ने अगर उसे इस तरीके का बनाया है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ओ कम ऑन सुहानी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इसको इस घर में टॉलरेट करें, और क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो कोई इसे कुछ कहता नहीं। एंड आई नो अब तुम अपना सूरत सीरत का लेक्चर फिर से शुरू करने वाले हो, बट लेट मी टेल यू, इसकी सूरत देखकर मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है कि इसकी सीरत भी अच्छी हो। भाभी बस करी, हमें इस वक्त ये वजह पता करने की खिड़की दरवाजे क्यों बंद हुए, उसके बजाय आप साजन की बेइज्जती करे जा रही हैं। साजन, आपने सारी खिड़की दरवाजे क्यों बंद किए? दीदी, बाहर सामान लेने गया तो बाहर के लोग कह रहे थे पीछे जंगल में कुछ जंगली जानवर आ गए और वो घर में घुसकर सबको मार रहे। आप सारे पूजा में व्यस्त थे, इसलिए मैंने सोचा सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दूं, वरना कोई जंगली जानवर आके पूजा भंग ना करे। तुम थे कहाँ? और तुम पूजा में क्यों नहीं थे? भैया, मैं अंदर कमरे में था। दरअसल गांव से फोन आया था, माँ बीमार है, मनी ऑर्डर भेजने के लिए कह रही थी। तो आपने पैसे भेजे? नहीं, कल शाम को भेज दूंगा। आज वो शाम को डॉक्टर के पास जा रहे। ठीक है।